कैसे बोल सकते हो किसी को झूठा टीवी के ऊपर? रंग पड़ेगा तो दंगा। मैंने बोला किसी ने कमेंट किया, मैंने आपके लिए कमेंट किया। सरकारें थी और सरकारें करवाती थी। मैं लास्ट बात आपको पूछूंगा, फिर भी दोबारा कह रहा हूं कि जितना प्यार आप दिखाते हैं साहब, उस सेवई खाने में, टोपी पहनने में, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में भी करते थे, तो दुर्गा पूजा में भी दिखा देते तो नहीं कोई पूछता ना। चलिए ठीक है सर। पूजा जी प्रवक्ता सपा इस समय हमारे साथ है, एक से जवाब ले लेते हैं पूजा जी से। पूजा जी, समाजवाद की राजनीति आप लोग करते हैं, समुदाय आपके लिए बड़ा है या आपके लिए समाज बड़ा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जवाब आप देंगे कि समाज आपके लिए बड़ा है, लेकिन फिर भी आप पर आरोप लगते हैं कि जब एक वर्ग विशेष की बात होती है तो आप एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और समाजवादी पार्टी हमेशा सर्व समाज के साथ में खड़ी रहती है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता जो है सनातन धर्म की, मैं हिंदू नहीं कहूंगी क्योंकि हिंदू जो है कॉइन किया गया हुआ है, फारसी वर्ड से, सिंध से निकला हुआ है, फिर हिंदू बना हुआ है। ये भाजपा लोग जो है हिंदू हिंदू करते रहते हैं। इन्होंने गीता की बात की तो अध्याय 5 में श्लोक 18 है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी पंडिता समदर्शिना। इसका आशय ये होता है। सिंह सर, मैं जवाब ले लूंगी आपसे। सिंह सर, एक बार पूजा जी को बोलने दीजिए जी। हाँ पूजा जी प्लीज, अनइंटरप्टेड। मैंने सुना था सर से बात करते। वो जो श्लोक कह रहे, श्लोक का ये निकल वो जानवर हो चाहे वो व्यक्ति हो, भाव से देखना है कि हर प्राणी के अंदर सेम आत्मा है। सेम आत्मा कहने का मतलब ईश्वर है। और जो है आपको इस भाव से गीता बता, जो है अध्याय 4 में भी इस तरीके के श्लोक है, वो भी आपको सुना सकते हैं। पर जरूरी क्या है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब तो रमजान आ गया या होली आ गई, इससे पहले भी रमजान होली आया करती थी, कभी विवाद नहीं होता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई हुई है तब से विवाद। अरे लेकिन पूजा जी, चिट्ठी भी तो अभी लिखी गई है, पहले से विवाद तो तब शुरू हुआ है जब जिक्र रमजान का हो रहा है, होली दिवाली का जिक्र नहीं हो रहा है। अभी आपको ध्यान नहीं है कि इनके जो सीओ के ऊपर मैं ठीक है सिंह सर, एसएन सिंह सर। अच्छा पूजा जी सवाल पूछ रहे हैं एसएन सिंह सर, देखिए पूछे। जब संबल के सीओ के ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई हुई थी, तो एफआईआर दर्ज क्यों हुई है? क्योंकि संबल के सीओ कह रहे थे कि जिसको जो है, अगर आप जो है हमारी गुजिया आपको खानी पड़ेगी, आपसे वही खाना चाहते कि हम खाएं, तो इस तरीके के वक्तव्य निकलते किसकी सरकार में आते? भाजपा की सरकार में आते। सनातन धर्म की बात करते हैं, ब्राह्मणों की चुटिया खींचते हैं, उनको बूटों से मारते हैं, शंकराचार्य का अपमान करते हैं, और ये सनातन धर्म की बात कर रहे होते, तब इनका सनातन धर्म कहाँ चला? पूजा जी, कोई भी राज्य की नीति से चलता है या कैलेंडर से चलता है? आप देखिए, अगर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, भी लगा दे, इन्होंने क्यों जो है ब्राह्मण शिरोमणि बाबा परशुराम जी की जयंती के जो हॉलीडेज जो है अनाउंस थे समाजवादी सरकार ने, तो क्यों बंद कर दिया? हाँ एसएन सिंह जी जी प्लीज, ठीक है सवाल पूछे ठीक है पूजा जी, पॉइंट आपने जवाब सुन लीजिए। मैं अखिलेश यादव जी की बात को कह रहा हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। पूजा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ब्राह्मण होने पे तो बहुत खुशी बात है, मैं प्रणाम करता हूँ पूजा जी। लेकिन जब एक ब्राह्मण को कहा जाता है, अखिलेश यादव जी कहते हैं ओ तुम्हारी जाति क्या है? मिश्रा। ओ मिश्रा है, मतलब मिश्रा पत्रकार है इसलिए गुनाह हो गया। एक बात इन्होंने कहा वो सबके लिए गीता, तो 2012 में जय श्री राम का नारा देने पर 16 लोगों को के ऊपर मुकदमा क्यों हो जाता है? जय श्री राम का नारा कहाँ से कम? आप कह रही थी कि आप बीच में ही नहीं बोलती हैं पूजा, याद तो कह रही थी आप बीच में ही नहीं बोलती है। बीच में बोलना पड़ा ना, बीच में बोलना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट पूछता है कि मुजफ्फरनगर के दंगे में मतलब पीड़ित माने मुसलमान क्यों, पीड़ित माने हिंदू भी होते हैं, आपने हिंदुओं को क्यों, हिंदुओं की पीड़ा कहाँ चली गई? तो हिंदुओं की पीड़ा को नहीं समझने वाली समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की पीड़ा को समझेगी, तो इसी नाते समाज के लोगों ने आपको तिरस्कृत कर दिया, आपको बहिष्कृत कर दिया, आपको आउट कर दिया। तो आप सुन ही नहीं पा रही, आप बता ही नहीं पा रही है। आप पूछा जा रहा है ना कि केवल सेवई और कलावा क्यों अच्छा लगता है, आपको केवल जालीदार टोपी क्यों अच्छा लगता है? मतलब एक पत्रकार है तो उसको अखिलेश यादव जी पूछेंगे मिश्रा जी, मतलब मिश्रा जी पत्रकार नहीं हो सकता है, केवल अखिलेश यादव। चलिए ठीक है, एहतशामुल हक नेता टीएमसी भी सर, मैं सर वापस इस बहस को आगे बढ़ाते हैं सर। मैं पॉइंट्स लेकर आऊंगी पूजा जी, मैं पॉइंट लेकर के आती हूँ, एक एक रिएक्शन जरूरी है, जल्दी से ले लेते हैं। एहतशामुल हक नेता टीएमसी हमारे साथ, सिंह सर, एहतशामुल हक जी, आपकी
सरकार इस समय वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के लिए ये मांग की गई है, एहतेशामुल हक जी, ये मांग वेस्ट बंगाल के लिए की गई है। आपकी राज्य किस नीति से चलती है? कैलेंडर से चलती है या फिर धार्मिक भावनाओं से चलती है? राज्य कैसे चलना चाहिए? देखिए सीता ठाकुर जी, जो बड़ी बात है, तमाम पैनलिस्ट को बैठ मेरी ओर से नमस्कार। और होली और रमजान को लेकर के हम लोग डिबेट चल रहे हैं। भारत दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसी लोकतांत्रिक देश में भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, समझिए कि सेकुलर देश, इसमें हम तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग, हर धर्म का समझिए हम लोग पालन करते हैं और हम लोग एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं। यही हमारी समझिए खूबसूरती है और ये पिछले 1947 के बाद में यही हमारे देश की खूबसूरती रही। हम होली भी मनाते हैं, हम रमजान भी मनाते हैं, हम सेवई भी खाते हैं। वो देखिए शिखा जी, मैं होली का अबीर भी खेलता हूँ। यही हमारी बंगाल की खूबसूरती। आपने कहा कि कैलेंडर से चलेगी, कैलेंडर से चलेगी, लेकिन हमारी राज्य की सरकार समझती है सभी कम्युनिटी के जितने भी धार्मिक पावन पर्व है उसमें हमारी राज्य सरकार की ओर से छुट्टी दिया जाता है और हम लोग हर त्योहार का अटेंड करते हैं और हर त्योहार का सम्मान करते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में भेदभाव, जैसा कि अभी यशवंत सिंह साहब कह रहे थे सवै के बारे में, अरे भाई ये देश सभी का है। ये भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद नहीं, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि देश सभी का है। यही वजह है कि दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों ही नहीं बल्कि चारों समुदाय के लोग हैं, परस्पर रह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि ये भावनाओं पर आप बातचीत कर रहे हैं, मैं तो नियत पर सवाल पूछ रही हूँ। नियत इसके पीछे क्या है? अभी ही क्यों? रमजान कोई पहली बार थोड़ी मनाया जा रहा है, होली दिवाली आज थोड़ी मनाई गई है। ये तो सालों साल सदियों से चली आ रही परंपरा है जो कि भारत में हो रही है। रमजान भी है, होली भी है, दिवाली भी है, नवरात्रि भी है। नियत क्या है? नियत देखिए शिखा जी, आप खुद समझ रहे हैं कि इतना बड़ा ये समझ के सामने त्योहार, आप खुद समझ रही है ये क्या है। राजनीतिक कोई भी पार्टी इस तरह का जो बयान सामने आया है, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो इसमें राजनीति है। लेकिन उन्होंने कहा वो अपना इंडिविजुअल, हमारे यहाँ के कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने अपना इंडिविजुअल राय दिए हैं कि रमजान पे छुट्टी हो। टीएमसी का रुख क्या है सर? टीएमसी का रुख क्या है इस पर? ये क्योंकि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ही के लिए इस समय वेस्ट बंगाल के लिए लिखा गया है, वेस्ट बंगाल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिखा जी हमने कहा कि हमारी राज्य सरकार जितने भी धार्मिक बड़े बड़े प्रोग्राम होती हैं, धार्मिक जितने भी तो फेस्टिवल होते, उसमें हमारी राज्य सरकार छुट्टी दी है। होली में दिए, ईद में दिए, दशहरा में दिए हैं, दुर्गा पूजा में दिए हैं, बड़ाती में दिए हैं, होली बुद्ध पूर्णिमा में दिए हैं। जितने भी धार्मिक प्रोग्राम है सभी पे हमारी राज्य सरकार द्वारा छुट्टी दिया गया है। और इसमें कोई भी जाति, कोई भी कम्युनिटी के लोग नहीं बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में। और हमारी व्यक्ति कहती है, हमारा एक स्लोगन है कि धर्म सबका जुदा जुदा। सर आप बातों को घुमा रहे हैं।